हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल कॉर्नर। आज हम कक्षा छठी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार की कविता जलाते चलो पढ़ेंगे। ये कविता जो है ये इसके कवि हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी, जिनका जन्म 1916 में हुआ और इनकी मृत्यु 1998 में हुई। तो आइए पहले हम कवि से परिचय कर लेते हैं। अभी अभी आपने जो कविता पढ़ी है, मतलब अब हम जो कविता पढ़ेंगे उसे हिंदी के प्रसिद्ध कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखा है। बाल साहित्य के चर्चित रचनाकारों में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। उनके द्वारा लिखित हम सब, सुमन, एक उपवन के जैसे गीत आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। तो हम जो अब कविता पढ़ने वाले हैं, इसके जो प्रसिद्ध कवि हैं उनका नाम क्या है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इनका जन्म 1916 में हुआ और इनकी मृत्यु 1998 में हुई। और ये एक जो है वो प्रमुख कवि हैं जिन्होंने बच्चों से जुड़ी काफ़ी रचनाएं लिखी, बच्चों के बारे में काफ़ी रचनाएं लिखी हैं। और इनका एक गीत बहुत ही लोकप्रिय है, हम सब सुमन एक उपवन के। तो आइए कविता पढ़ते हैं। कविता जलाते चलो। पहले हम इसके शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। पहला शब्द है स्नेह, जिसका अर्थ होता है प्रेम। धरा, धरती। निहित, समाया हुआ। अमावस, घटता हुआ चांद। पूर्णिमा, बढ़ता हुआ चांद। विश्व, दुनिया। दिवस, दिन। विद्युत, बिजली। तिमिर, अंधकार। सरित, यहाँ पर इसका अर्थ है नदी। तो आइए हम ये कविता पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। जलाते चलो। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि दिए जो है वो जलाते चलो। जब दिया जलता है तो क्या होता है? अंधेरा मिट जाता है। यहाँ पर जो कवि है वो कह रहा है कि जो दिया है वो हमारी जिंदगी का प्रतीक है। जैसे जिंदगी होती है, जिंदगी हमारे जीवन में हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और वो भी प्रेम से। तो इसी प्रकार से जब हम दिया जलाते हैं, दिया जो है वो प्रेम का दिया जो है वो जलाते चलो, कभी तो धरा का, धरती का, कभी तो अंधेरा मिटेगा। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, स्नेह यानी प्रेम के दिए जलाओ, कभी तो धरती, धरा यानी धरती का अंधेरा मिटेगा। तो हम जब दिए, आपको पता है कि दिया जो है जब हम जलाते हैं तो उससे क्या होता है? अंधेरा मिट जाता है। अंधकार जो है वो मिटाया जाता है जब दिया जलता है। ठीक है, तो दिया अंधेरे को मिटाने का प्रतीक है। तो इससे जब हम दिया जलाएंगे तो क्या होगा? प्रेम का दिया जब हम जलाएंगे अपनी जिंदगी में तो क्या होगा? अंधेरा मिट जाएगा, काला अंधेरा मिट जाएगा। काला अंधेरा क्या है यहाँ पे? कि जो नकारात्मकता हमारे अंदर है, नेगेटिविटी है, वो मिट जाएगी जब हम स्नेह का, प्यार का, प्रेम का दिया अपनी जिंदगी में जलाएंगे। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। तो कवि क्या कह रहे हैं यहाँ पे? भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह। तो भले ही विज्ञान में इतनी शक्ति है, विज्ञान क्या? साइंस, साइंस में इतनी शक्ति है। निहित यानी ये विज्ञान जो है पूरी तरह से समाया हुआ है। ठीक है, तो भले ही इसमें ये इतना ज्यादा गहरा हो चुका है, इतना गहरा हो चुका है कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी, कि जिससे अमावस की रात को भी पूर्णिमा की रात बना दिया जाता है। आपको पता है दीपावली जो मनाते हैं वो कार्तिक महीने में आती है अमावस्या के दिन। तो दीपावली वाले दिन कितनी रोशनी होती है हर तरफ, हमें क्या ये महसूस होता है कि आज अमावस्या की रात है। अमावस क्या होता है? अमावस होता है जिस वक्त घटता हुआ चांद हमें चांद जो है घट जाता है और वो चांद फिर नजर नहीं आता, तो वो अमावस की रात होती है। पूर्णिमा क्या होती है? जब चांद जो है वो बढ़ता जाता है और पूरा चांद नजर आता है। तो अमावस की रात पर भी विज्ञान इतना शक्तिशाली हो चुका है कि अमावस की रात पर भी हमें पूर्णिमा की रात नजर आती है।
पूर्णिमा की रात नजर, ऐसा लगता है कि पूर्णिमा है। क्यों? क्योंकि हर तरफ रोशनी ही रोशनी नजर आती है, अमावस पर भी। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में, पर ऐसा क्यों है विश्व यानी इस दुनिया में, ऐसा क्यों है मगर कि दिवस मतलब दिन में ही क्यों ऐसा है कि दिन में ही घिरी आ रही है अमावस निशासी। पर ऐसा क्यों है कि हमें ऐसा क्यों लगता है कि दिन में ही अंधकार नजर आता है या अमावस की रात नजर आती है हर तरफ? क्यों चारों तरफ अंधकार महसूस होता है, जबकि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि अमावस की रात भी जो है वो पूर्णिमा की रात लगती है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी है, हमें नहीं पता चलता कि ये अमावस की रात है। पर फिर भी विश्व में, दुनिया में ऐसा क्यों है कि दिवस मतलब दिन के वक्त भी हमें ये महसूस होता है कि यह अमावस की रात है, अमावस ही नजर आता है दिन के वक्त भी? क्यों चारों तरफ हमें अंधकार महसूस होता है? बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें, यो ना पथ मिल सकेगा। बिना स्नेह यानी बिना प्यार के, बिना प्रेम के विद्युत दिए, विद्युत यानी कि बिजली के जो दिए जल रहे हैं, यहाँ पे बल्ब को बोला गया है कि बल्ब जो है, जो ये लाइट्स हैं, ये जो हम जलाते हैं, बिना स्नेह के, बिना प्यार के जो हमने दिए जला रखे हैं, इनको बुझाओ। क्यों बुझाओ? अगर हम इनको नहीं बुझाएंगे तो हमें कोई रास्ता, पथ जो है, रास्ता पथ ना मिल पाएगा। तो इसलिए बिना स्नेह के जो विद्युत वाले जो दिए हैं, बिना प्यार के, बिना प्रेम के, हमारे जो जिंदगी में बिना प्रेम के जो दिए जल रहे हैं, मतलब बिजली से जो दिए जल रहे हैं, उनको बुझाओ। क्योंकि हमें ऐसे पथ, रास्ता, सही रास्ता नहीं मिल पाएगा। तो जो दिखावट और बिना स्नेह के जो हमने दिए जला रखे हैं, जो दुनिया में हम दिखावट, जो हम दिखावटी जीना जी रहे हैं और बिना स्नेह के जो दिए जला रहे हैं, ये हमें सही रास्ता, सही मार्ग नहीं दिखा पाएंगे। तो एक दूसरे के प्रति हमें त्याग और प्रेम की भावना को रखना चाहिए। जला दीप पहला तुम्ही ने, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, बना दीप की नाव तैयार की थी। जला दीप पहला तुम्ही ने, तिमिर की, तो इसका क्या अर्थ है कि पहला जो दीप है, पहला पहला प्रथम दीप जो है वो तुम्ही ने जलाया। पहला दीप, पहला प्रथम जो दीप है, दिया है, वो तुम्ही ने जलाया था। तुम्ही ने तिमिर की, तिमिर यानी अंधकार को मिटाने के लिए पहला दीप तुम्ही ने जलाया था। चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी, अपनी परेशानियों से आगे बढ़ने का सोचा था। तुम्ही ने चुनौती जो है वो स्वीकार की थी। तुम्ही ने सोचा था कि लड़कर, परेशानियों से लड़कर चुनौती को स्वीकार किया था कि इस अंधकार से मैं आगे निकलूंगा। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, तिमिर यानी अंधकार, तो अंधकार की जो सरित यानी नदी, तो अंधकार की जो नदी है उसको पार करने का भी तुम्ही ने सोचा था। बना दीप की नाव तैयार की थी, तो अंधकार की जो नदी है उसको पार करने के लिए तुम्ही ने दीप को नाव बनाकर पार किया था। तो प्रथम दीप तुमने ही जलाया था, चुनौती स्वीकार की थी कि परेशानियों से आगे जो है लड़कर आगे बढ़ेंगे, और अंधकार की जो नदी थी उसको पार करने के लिए तुम्ही ने दीप को नाव बनाकर उसे पार किया था। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, तो जो नाव जो तुमने तैयार की थी, जो नाव बनाई थी तुमने, दीप को नाव बनाकर पार करने का सोचा था, अंधकार की नदी को पार करने के लिए सोचा था, उसको तुम आगे बढ़ाते चलो, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। मतलब ये जो तुम्हारा, ये जो अंधकार है कभी तो मिटेगा, कभी तो तुम्हें नदी का किनारा मिलेगा। तो नाव पर जब बैठ जाओगे तो क्या होगा, कभी तो तुम्हें नदी का किनारा मिलेगा, किनारे पे पहुंचोगे, जब नाव पे बैठोगे तो किनारा जरूर मिलेगा, वहां पहुंचोगे, और जब वहां पहुंचोगे तो अंधकार जो है वो खत्म हो जाएगा और वहां पहुंचकर तुम्हें प्रकाश मिलेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर
दिए अनगिनत है निरंतर जला। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। तो शिला का क्या अर्थ है यहाँ पे? मूर्ति। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? युग। युग आपको पता है, युग चार युग होते हैं क्या? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं? युगों से, कि युगों से तुमने तिमिर की शिला पर, अंधकार की मूर्तियों पर तुमने क्या किया है? अनगिनत, मतलब उसकी कोई गिनती नहीं है, अनगिनत दिए जलाए हैं। समय साक्षी है कि जलते हुए दिए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। तो तुमने जो दिए जलाए, हवा ने आकर उसको क्या किया? उसको बुझा दिया। पवन यानी कि हवा। तो जो तुमने दिए जलाए वो हवा ने आकर बुझा दिए। परेशानियों ने तुम्हारे दिए को जो है वो हवा दी है और उसको आके बुझा दिया। क्या? तो जो अंधकार की मूर्ति पर तुमने जो है दिए जलाए, मतलब आगे बढ़ने की जब कोशिश करी, परेशानियों से निकलने की कोशिश करी, तो उस वक्त क्या हुआ? जो दिए तुमने जलाए वो हवा ने आकर जो है उनको बुझा दिया। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। तो मगर खुद बुझकर, मगर बुझ स्वयं मतलब मगर खुद बुझकर, स्वयं यानी खुद बुझकर, जो हमें ज्योति दे गए, जो हमें शिक्षा दे गए, जो त्याग दे गए, जो हमें शिक्षा दे गए, जो स्वयं बुझकर जो है हमें ज्योति दे गए, तो जरूर ही तिमिर को उजाला मिलेगा, अंधकार को जरूर उजाला मिलेगा, मतलब हमें जो है जरूर प्रकाश मिलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। तो दिए और तूफान की यह कहानी, तो दिए और तूफान की क्या कहानी है? कि दिए और तूफान जो है वो मतलब दिया और हवा, तूफान यानी हवा, इनमें युद्ध जो है हमेशा से चलता आ रहा है। जब दिया जलता है, बहुत तेज हवा चलती है और पूरी कोशिश करती है कि उसकी लौ को बुझा दे, पर दिया भी जो है उसकी लौ भी पूरी कोशिश में रहती है कि मेरी जो लौ है वो ना बुझे और वो जलती रहे। तो इनका जो युद्ध है, दिए और हवा का, तूफान का युद्ध जो है, ये हमेशा ही से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। क्या? जली जो प्रथम बार लौ दीप की, तो जो जली जो मतलब जब पहली बार, प्रथम बार जब दिया जला था, जब पहली बार लौ दीप की, जब दिया पहली बार प्रथम बार जला था, तो वो सोने के समान लगा था, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। स्वर्ण सी यानी सोने के समान लगा होगा, क्योंकि दिया जब जला होगा तो सब तरफ पहले अंधकार था और एकदम से जब दिया जला तो ऐसा लगा जैसे कि स्वर्ण के समान दिया जल रहा है। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कवि? कि रहेगा धरा पर दिया, रहेगा यानी जब तक धरा पर, धरती पर दिया जलता रहेगा, तब तक कभी तो निशा को, निशा यानी रात, निशा को सवेरा मिलेगा। तो रात को कभी तो सवेरा मिलेगा, जब तक जो है दिया जलता रहेगा हमारी रात को सवेरा जरूर मिलेगा, हमें अंधकार जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो यह थी हमारी कविता। इसके कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी, आपको ये कविता समझ आई होगी। अब मैं आपको मिलूंगी इसी कविता के प्रश्न उत्तर के साथ अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।